आज हम क्लास 12th की मैट्रिक्स की यानी आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 को समझेंगे, जिसमें आज हम आपको बताएंगे आव्यूहों का योग, अंतर और गुणा। आव्यूहों को जोड़ते कैसे हैं, आव्यूहों को घटाते कैसे हैं और उन्हें का गुणा कैसे करते हैं। कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनके थ्रू आप जोड़ सकते हो, गुणा कर सकते हो और उन्हें घटा सकते हो, और कौन से ऐसे नियम हैं जिनके थ्रू आप इन्हें जोड़ नहीं सकते, इन्हें घटा नहीं सकते, इनका गुणा नहीं कर सकते। तो आप इस वीडियो में आप ये सब चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि आव्यूहों का योग होता कैसे है, पहले योग देखेंगे, ठीक है ना। तो आव्यूहों के योग के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप जितने भी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दे रखे हैं, अगर दोनों के दोनों आव्यूहों में पंक्ति और स्तंभ समान होते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। जैसे हमने एक आव्यूह माना ए, जिसमें अवयव हैं ए डी ए बी डी ए डी बी सी, ठीक है ना। एक आव्यूह बी लिया जिसका माना कि ई एफ जी एच। दो आव्यूह ले लिए जिनको हमने देखो समान हैं, जो कि दोनों के दोनों आव्यूहों में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो इनको बोलना कि जोड़िए आपने। तो a प्लस वी क्या होगा, पहले इसके संगत अवयव कौन से, a के साथ आ रहा है e, तो e को जोड़ेंगे। d के साथ क्या आ रहा है f, और b के साथ आ रहा है g, और c के साथ आ रहा है h। तो इस प्रकार हम आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। कब जोड़ पाएंगे, जब आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो। यानी अगर इसमें दो पंक्तियां हैं आप, तो इसमें भी दो पंक्तियां ही होनी चाहिए। अगर इसमें दो स्तंभ है तो इसमें भी दो स्तंभ होने चाहिए, तभी आप इनको जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। अगर कोई दो आव्यूह ऐसे हैं जिसमें एक आव्यूह 3/2 का है तथा दूसरा आव्यूह 2/3 का है, ठीक है, तो ना आप इनको जोड़ सकते हो ना आप इनको घटा सकते हो। जैसे एक आव्यूह लिया 3 4 5 6 8 9, ठीक है, ये आव्यूह कितने का है, 2/3 का है। एक और आव्यूह लिया बी जो कि 3/2 का होगा, ठीक है ना। ये कितने का है, 2/3 का और 3/2 का लेंगे। 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये कितने का है, इसमें एक और इससे नहीं होगा, 3/2 का माना तो 5 और 8 मान लिया, 3 4 5 5 6 8। ये दो आव्यूह, एक आव्यूह है जिसमें देखो 3 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 इसमें स्तंभ है। तो आप इस प्रकार को ना तो जोड़ सकते हो और ना ही घटा सकते हो। यानी आप जोड़ोगे कब, दो समान आव्यूहों को जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दो आव्यूह ऐसे हैं जिनमें न तो पंक्ति समान है ना ही स्तंभ समान है, या कोई एक चीज़ समान है, पंक्ति समान है लेकिन स्तंभ समान है, तब भी उन्हें आप जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। जोड़ने घटाने का यही नियम होता है। अब गुणा करने का नियम क्या होता है, अगर इन्हीं को बोल दिया जाता कि अगर आप इन्हें घटा के दिखाओ a माइनस बी, तो यहाँ माइनस साइन लगा दोगे आप, ठीक है ना। केवल संगत है, देखो a11 यहाँ पे आता है तो इसमें a11 इसमें a11, दोनों को आपने जोड़ दिया। a12 इन दोनों को जोड़ा है, a21 इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, और a22 इन दोनों को जोड़ के ये लिख दिया। जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। इसके अलावा अब देखेंगे दो ऐसे पद जिनका हमें गुणा करना है, दो ऐसे आव्यूह जिनका हमें गुणा करना है, ठीक है ना। जैसे एक आव्यूह लिया हमने ए ले लिया, कोई सा भी लो, 3 4 5 6। दूसरा एक आव्यूह लिया बी 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अब कहोगे अगर इनका जोड़ निकाला जाए, अब इन दोनों आव्यूहों का जोड़ निकाला है तो हमने जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसके संगत अवयव पंक्ति या स्तंभ बराबर नहीं। पंक्ति बराबर नहीं, लेकिन स्तंभ इसमें कितने हैं, स्तंभ 2 हैं, स्तंभ इसमें 3 है, पंक्ति इसमें 2 है तो इसमें पंक्ति 2 है, यानी स्तंभ इसमें बराबर नहीं है। लेकिन गुणा करने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। गुणा करने के सिर्फ हमें एक चीज़ देखनी होती है कि इसमें पहले वाले में पंक्ति में अवयवों की संख्या तथा दूसरे स्तंभ में, दूसरे आव्यूह में स्तंभ में अवयवों की संख्या, ठीक है ना। पहले आव्यूह में पंक्ति की संख्या तथा दूसरे आव्यूह में स्तंभ की संख्या में स्तंभों में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, तो हम इनका गुणा कर सकते हैं, ठीक, कर पाते हैं।
इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि किसी में दो, इसमें मान लो यहाँ पे केवल एक ही पंक्ति होती, नहीं पंक्ति दो है लेकिन इसमें पंक्ति में केवल एक ही अवयव होता और यहाँ पे कितने दो अवयव हैं स्तंभ में, तो इनका गुणा ऐसा संभव नहीं होगा कि अगर पहले आव्यूह की पंक्ति में अवयवों की संख्या और दूसरे आव्यूह में स्तंभ के अवयवों की संख्या बराबर होगी तो ही हम गुणा करना संभव जानेंगे, अन्यथा गुणा करना संभव नहीं होगा। जैसे अब गुणा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे गुणा को वो जानते हैं। देखो अगर हमें a क्रॉस b निकालना है तो उसके लिए पहले इसको गुणा करेंगे। देखो पहली पंक्ति के जो अवयव हैं उनके पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 से और फिर लाएंगे बीच में प्लस चिन्ह, फिर 4 का गुणा 3 से, 4 गुणा 3। अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा हो गया। एक चीज़ आप गलती अगर ना करनी हो तो किस तरीके से हम पहचानेंगे कि गलती नहीं हो रही हमसे, बस ये याद रखना ये कौन सा होता है। देखो पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ और उसका कौन सा अवयव, पहला अवयव, ठीक है ना। तो उसी से पता पड़ेगा पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ है, उसी का अवयव है, इसके अलावा किसी और का अवयव नहीं है। तो ये मान लो हम सही कर रहे हैं। दूसरा 3 और 4 से करेंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का करेंगे तो 3 चौके 3 गुणा 4 करेंगे, फिर 4 गुणा 5 करेंगे प्लस 4 गुणा 5, और जैसे ही हम दूसरे अवयव से उसमें गुणा करते हैं तो चिन्ह आता है बीच में प्लस का, ठीक है। अगर इसका इसमें गुणा किया और फिर इसका इसमें गुणा किया तो बीच में चिन्ह आएगा प्लस का। फिर इसके बाद इसका गुणा तीसरे स्तंभ में करेंगे। देखो पहली पंक्ति है उसका दूसरा स्तंभ लिया है तो दूसरे स्तंभ में ही आया है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे तो तीसरा स्तंभ हमें नया बनाना पड़ेगा, लेकिन पंक्ति कौन सी है, पहली बारी चल रही है। लिखो 3 गुणा 6 प्लस 4 गुणा 7। अब देखो अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 3। अब इसका दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 4 प्लस 6 गुणा 5। अब इसका तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 7। ये सही है ना। देखो 5 गुणा 2 6 गुणा 3, 5 गुणा 4 6 गुणा 5, 5 गुणा 6 और 6 गुणा 7। अब इनको सही से इनका गुणा करके जोड़ दो तो a क्रॉस b हमें फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 12 और 6 हो गए 18, ठीक, ये हो गया 18। अब 4 तिया 12 और 5 चौके 20, 18 और ये तो 12 और 20 कितने हो गए 32, 6 तिया 18 और 7 छेंगे 42, 42 और 18 होते 60, 42 और 18 कितने हो गए 60। अब 10 और 18 28, 20 और 30 50, 30 और 42, 30 और 42 होंगे 72। तो इस तरीके से आप a क्रॉस b निकाल सकते हो, ठीक है। ये हुआ इसका बेसिक। अब इसके बाद अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बोला है कि a इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2 4 3 2 और b इज इक्वल टू दे रखा है 1 3 -2 और 5 और c इज इक्वल टू हमें दे रखा है -2 5 3 और 4। तो पूछा गया है कि a प्लस b फाइंड आउट कीजिए, a माइनस बी फाइंड आउट कीजिए, 3a माइनस सी फाइंड आउट कीजिए, ए बी फाइंड आउट कीजिए और बी ए फाइंड आउट कीजिए, बी ए फाइंड आउट। ये हमें मान निकालने हैं, ठीक। अब देखो पहले a प्लस बी निकालना तो पहले चेक कर लो कि a और b के समान आव्यूह हैं, 2/2 का 2/2 का, यानी हम इन्हें जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो पहले a प्लस बी लो, 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 और 5, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 3 और -2 हो जाएगा 1 और 3 और 2 5 हो जाएगा 7, सॉरी 2 और 5 हो जाएगा 7, ठीक। इसी प्रकार हम माइनस चिन्ह करेंगे तो a कितना है 2 4
3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 और 5। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 3 माइनस 2 यानी 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। 2 माइनस 3 तो 2 माइनस 5 माइनस का 3। अब क्या निकालना है हमें? 3a माइनस सी निकालना है। 3a माइनस सी मतलब a में पहले 3 से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद c को माइनस करेंगे। पहले 3 से गुणा कर दो a में। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6। माइनस c की वैल्यू -2 5 3 4। अब देखो 6 और माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। 12 में से 5 गए तो आएगा 7। 9 में से 3 गए तो आएगा 6। 6 में से 4 गए तो आएगा 2। अब उसने कहा है a और b का गुणा करके बताओ। तो a की वैल्यू कितनी है? 2 4 3 2 डॉट 1 3 माइनस 2 और 5। अब इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो ये देखना है कि पहले में पंक्ति की पंक्ति पहले अवयव पंक्ति में अवयवों की संख्या और दूसरे अवयव में स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर है तो ही हम गुणा कर सकते हैं। देखो अब इसमें पंक्ति में 2 अवयव, स्तंभ में 2 अवयव, गुणा कर देंगे। कर दो। कैसे करोगे? 2 का 1 से 2 एकम 2, 4 का 2 से 8 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो पंक्ति रूप में ही लिखोगे। 4 3 दूनी 6, 4 पंजे 20 प्लस के 20 हो गया। अब देखो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 2 दूजा 4 माइनस का, 3 त्रिक के 9 और 2 पंजे 10। ठीक है ना? तो इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वही आएगा हमारा आंसर। कितना आया यहाँ पे? माइनस का 6, 20 और 6 26, यहाँ बचेगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 19। तो ये आ गया ए और बी का गुणा करके। अब लेकिन पूछा दूसरी बार में कि बी गुणा ए भी दिखाओ। तो 1 3 माइनस 2 और 5। अब ए से गुणा करेंगे इसमें। 2 4 3 2। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा करो। पहली पंक्ति 2 एकम 2, 3 त्रिक के 9, अब 4 एकम 4, 3 दूनी 6। ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में गुणा करो। पहले स्तंभ में करोगे तो 3 दूनी 6 माइनस के 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15 सॉरी 5 तिया 15 सॉरी गलती होगी। 2 दूनी 4 होगा यहाँ पे। कितना आएगा? 4, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 3 पंजे 15। अब माइनस के 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब इन्हें जोड़ लो। देखो 2 और 9 11, 4 और 6 10, माइनस 4 प्लस के 15 प्लस के 11, 8 और प्लस के 10, माइनस के 8 प्लस के 10 यहाँ बचेगा 2। तो ये आ गया अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, ए पार्ट है जिसमें हमें दे रखा है ए बी माइनस बी और ए प्लस ए बी बी ए। तो अब इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का सबसे आसान तरीका होता है ये। तो देखो इन्हें जोड़ोगे तो इनके समान पदों को जोड़ दो। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a, बी और बी 2b माइनस बी प्लस बी 0 और ए 2a। तो इस तरीके से इन्हें हम जोड़ सकते हैं। अब इसका सेकंड ऑप्शन है, बी वाला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के 2b यहाँ पे कॉमा 2bc है यहाँ पे, माइनस के 2ac और माइनस के 2ab। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखिए इन दोनों को जोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ ये वाला जुड़ जाएगा प्लस का 2ab। अब इसका ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc। अब इसको इसके साथ जोड़ दोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब देखो ये आपने सर्वसम का ये फॉर्मूले पढ़ रखे हैं आपने बीजगणित में, ये तो 8th से 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc, यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार सेकंड में ऑप्शन हुआ। हाँ देखो थर्ड वाले में दे रखा है हमें, इसका सी वाला क्वेश्चन है, ये 3/3 का एक आप भी दे रखा है हमें, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 2 8 5 प्लस 12 7 6 और इसके बाद दे रखा 8 0 5, इसके बाद 3 2 4। अब इन दोनों को जोड़िए, देखो -1 और 12 कितना होगा, प्लस के 11 और 4 और 6 10, -6 और 7 1। अब 8 और 8 16, 5 0 5 और 16 5 21 और 2 और 3 5 होगा, 8 और 2 10, 5 और 4 9। तो इस प्रकार आपको जोड़ने हैं। ये जब भी जुड़ पाएंगे जब इनके संगत अवयव बराबर समान होंगे, तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ की स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं हम जोड़ और घटाव में समान कोटि के आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है और समान कोटि के आव्यूहों को घटाया जा सकता है। ठीक है, इस पर अब देखो डी वाला क्वेश्चन है, इसमें डी और दे रखा है, जिसमें दे रखा है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर प्लस चिन्ह, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर है cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इन्हें जोड़ोगे तो जोड़ो cos स्क्वायर एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों ये सभी सर्वसम्य होती हैं त्रिकोणमिति में। 10th क्लास में यहाँ पे पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही तो लिखा हुआ है सब कुछ, वो आगे पीछे लिखा हुआ है। ये 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो एक आप भी 1 के आ गया, 1 1 1 1। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 1 है 3rd में। अब इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए आपको बताया गया है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, यानी पहले आव्यूह में पहली पंक्ति, दूसरे आव्यूह में पहला स्तंभ के अवयवों का आपस में गुणा करना है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, b का गुणा b में करेंगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो a से b में गुणा करेंगे तो माइनस का a भी होगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का a भी हो जाएगा। तो पहली पंक्ति का और इसके दोनों आव्यूह का गुणा हो चुका है। अब दूसरी पंक्ति का और इसके आव्यूह गुणा करेंगे तो माइनस b का a से करेंगे तो माइनस का a भी होगा और इसका प्लस का a भी होगा। माइनस का b से गुणा करेंगे b में तो b स्क्वायर हो जाएगा, a का a में गुणा करेंगे तो प्लस के a स्क्वायर हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ए भी हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा है इसमें कि पहली पंक्ति, देखो इसमें पंक्ति में अवयव कितने 1, स्तंभ में अवयव कितने 1, तो गुणा करते जाओ।
तो पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम 1 से 2 में, 2 एकम 2, 1 का 3 में करेंगे 3 एकम 3, 1 का 4 में करेंगे 4 एकम 4, 2 से इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 तरह के 9, 3 चौके 12। अब आप कहोगे कि ये क्या हो गया, दे तो रखा था इतना छोटा सा लेकिन निकल के इतना बड़ा आ रहा है। तो देखो इसमें ये चेक करना होता है कि इसमें पंक्ति कितनी 1 2 3, इसमें स्तंभ कितने 1 2 3, तो ये 3/3 का अवयव बन जाएगा। और इसमें देखो 2/2 के थे दोनों में, 2/2 के बन के आए, तो ये बन के हो गया कंप्लीट। ठीक है ना। सिर्फ ये देखो कि पंक्ति में कितने अवयव है उसका स्तंभ से गुणा करना है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया, पहला स्तंभ बन गया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा किया, दूसरा स्तंभ बन गया। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा किया, तीसरा स्तंभ बन गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया, पहला स्तंभ, दूसरे स्तंभ से गुणा किया, दूसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ से गुणा किया, तीसरा स्तंभ। और तीसरी पंक्ति में जाएंगे तो उसका पहले स्तंभ से किया, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। इस प्रकार बन के तैयार होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड वाला है। तो इसमें कितने, इसमें देखो 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने 3, तो ये बनेगा 2/3 का अवयव। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करें तो 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करोगे तो 2 एकम 2 माइनस के 6, इसका तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 3 माइनस के 2। और दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 2 + 6 होगा, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 4 + 9 होगा, और दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 6 + 3 होगा। तो यहाँ कितना आएगा, देखो माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अब इन्हें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8, ये 13 और ये 9। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी क्वेश्चन है। तो इसका देखो 3/3 का अवयव है, इनका आपस में गुणा करना है, तो इससे बन के जो आएगा वो भी 3/3 का ही एक अवयव होगा। चलिए इनका गुणा करते हैं। 2 का 1 से करेंगे 2, 3 का 0 से करेंगे 0, 4 का 3 से करेंगे 12। अब इस पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा हो चुका है। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे। 2 का 3 से करेंगे तो माइनस का 6, 3 का 2 से करेंगे तो 6, और 4 का 0 से करेंगे तो 0, और 2 का 5 से 10, 3 का 4 से 12, और 4 का 5 से 20 हो जाएगा। अब देखो 3 का दूसरी पंक्ति और इनके स्तंभों का गुणा करेंगे। अब तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा करते हैं। 3 × 1 3, 4 × 0 0, 5 × 3 15, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 9, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 8, और 5 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। 3 × 5 = 15, प्लस 4 × 4 = 16, और 5 × 5 = 25। अब देखो तीसरी पंक्ति का इनके स्तंभों में गुणा करते हैं। 4 का 1 में करेंगे 4, 5 का 0 में करेंगे 0, और 6 का 3 में करेंगे तो 18। 4 का -3 में करोगे तो माइनस का 12, 5 का 2 में करेंगे तो 10 आएगा, और 6 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए इसके बाद 4 का 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 का 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 6 का 5 में करेंगे तो कहीं गलती तो नहीं होगी मेरे से। देखिए एक बार देखो इसका गुणा करते हैं, दूसरे बार का तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 5 = 30। अब 6 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। इन सभी को अब जोड़ लीजिएगा। जोड़ो कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, ये तो कट जाएंगे आपस में 0, 20 और 10 30, 10 40 2 42, 3 15 3 18 हो गए। अब ये 9 माइनस के प्लस का 8 यानी माइनस का 1। देखो 15 25 और 15 40, और 10 50 10 56। अब देखो इसमें देखते हैं 4 और 8 18 22, 12 माइनस के प्लस के 10 माइनस का 2 आएगा, 20 और 20 40 होती 70 हो जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर ई को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ई है, उसको देखते हैं, इनका गुणा करेंगे। देखो इसमें पंक्ति और स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर है। पहले वाले में पंक्ति की और दूसरे वाले में स्तंभों की संख्या बराबर है।
तो इनका गुणा हो सकता है। करिए गुणा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में 0 होगा, 2 का गुणा 1 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस का 2 होगा, और 2 का गुणा 1 में 2 प्लस 1 का गुणा 1 में 1। अब देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, और 3 का गुणा 2 में करें, अब 3 का गुणा 1 में क्या 3, और 2 गुणा -1 में माइनस का 2, 3 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में तो 3, 2 का गुणा 1 में तो 2, -1 गुणा 1 -1 होगा, 1 गुणा -1 -1 होगा, -1 गुणा 0 0 होगा, 2 1 गुणा 2 2 हो जाएगा, और -1 गुणा 1 -1 1 गुणा 1 +1। अब देखिए कितना बन के आता है, इनको जोड़ लीजिएगा, ये बन गया 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 4 2, यहाँ पे 3 5 और 0, तो इनका गुणा हो चुका है। देखो ये था कितने का 2/3 का, ये 3/2 का, सॉरी ये 3/2 का था, ये 2/3 का था, इनका गुणा किया तो 3/3 का क्या भी बन गया। तो ये देखो मैक्सिमम पंक्तियाँ कितनी है और मैक्सिमम स्तंभ कितने हैं। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि ये हमें दे रखा है, अब इनमें बताओ जिनको गुणा करेंगे तो हमें कितने बाई कितने का आव्यूह तैयार होगा। तो पहले चेक करो इसमें सबसे मैक्सिमम चीज़ें क्या है, 1 2 3, इसमें पंक्ति कितनी 2, तो 3 मैक्सिमम पंक्तियाँ हैं, इसमें स्तंभ 2 हैं, इसमें मैक्सिमम स्तंभ 3 है, तो 3/3 का आव्यूह बनेगा। मैक्सिमम वाले लेंगे, मिनिमम वाले नहीं लेंगे। अब देखिए ऐप वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी पहली पंक्ति और इसका स्तंभ, इसमें अवयवों की संख्या समान है, पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर है, तो इनका गुणा कीजिए, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, -1 गुणा 1 -1 होगा, और 3 गुणा 3 9 होगा। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। देखो इसमें देखो पंक्तियाँ कितनी हैं 2, अब इसमें स्तंभ कितने हैं, देखो पंक्तियाँ कितनी है मैक्सिमम 3, इसमें पंक्तियाँ कितनी है 2 और इसमें कितनी है 3। लेकिन अब एक और बात कहोगे कि अभी तो आपने कुछ और बोला था, लेकिन देखो पहले वाले में ना, पहले वाले में पंक्तियाँ होंगी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर बन के आएगा। पहले वाले जितनी पंक्तियाँ होंगी वो पंक्तियाँ की, दूसरे वाले का स्तंभ आएगा, क्योंकि दूसरे वाले का हम स्तंभ लेते हैं, पहले वाले की हम पंक्तियाँ लेते हैं, ठीक है ना। 3 का 3 गुणा करेंगे तो -9 आएगा, और 3 और -1 का 0 करेंगे 0 आएगा, और 3 गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, -1 और 2 गुणा करेंगे, -1 2 गुणा करेंगे -2, 0 गुणा 1 0 हो जाएगा, और 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, -1 गुणा 3 +3 होगा, 0 गुणा 0 0 हो जाएगा, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ दीजिए, ये 6 और 9 15, 15 में से 1 गया तो 14, -9 + 3 यानी माइनस का 6 बचेगा, -2 + 6 4 बचेगा, 3 और 2 हो जाएगा 5। इनका गुणा आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दे रखा है एक आव्यूह ए, बी और सी, ये 3 आव्यूह दे रखे हैं। उसने पूछा है a + b का मान बताओ, b - c का मान बताओ, और ये चीज़ें आप प्रूफ करके दिखाओगे, ठीक है ना। चलिए पहले a + b का जोड़ देखते हैं मैं, तो हमें a + b फाइंड आउट करना है। पहले आव्यूह a लेते हैं और फिर आव्यूह b लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। देखो जब जोड़ेंगे तो जोड़ दी डायरेक्ट, तो 1 और 3 कितना होता है 4, 2 और -1 1, -3 और 2 -1, 5 और 4 9, 0 और 2 0, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। ये तो आ गया a + b। अब निकालेंगे b - c, तो b की वैल्यू कितनी है वो रखो पहले, जो b आव्यूह है उसका मान क्या दे रखा है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। अब माइनस करेंगे इसमें c को, अब c का मान रखो 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो देखो
3 में से 4 गए तो बचेगा माइनस का 1, और -1 और -1 हो जाएंगे माइनस के 2। 2 में से 2 गए बचेगा 0। 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएंगे। 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3। 2 में से 1 गया 1, 0 में से माइनस का 2 गया तो 2, और 3 में से 3 गया तो 0। तो a प्लस वी और b माइनस सी निकल के आ गया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो पहले इसमें से LHS लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी। तो पहले हमें b माइनस सी, चूँकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसे जोड़ेंगे। तो ब्रैकेट में जो दे रखा है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले देखो a की वैल्यू रखें 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस, अब एक बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर एक छोटा, आप व्यू के लिए b दे रखा है हमें 3 -1 और 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी की वैल्यू पुट करो। देखो 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब देखो पहले इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। अब इनका मान रखो, देखो इन दोनों को माइनस करके लिखो, प्लस इन दोनों को माइनस करो तो एक ही अब भी रहेगा। 3 में से 4 गए तो माइनस का 1, -1 में से 1 गया तो देखो b माइनस सी तो अभी ऑलरेडी हमने निकाला है। b माइनस सी कहाँ निकाला है, ये रहा। तो इसकी वैल्यू रख दो, क्यों उठा रहे हो, उसे रख दो। 1 -2 0 4 -1 3 4 -1 3 1 2 0 1 2 0। इससे ये हो गया, आज जल्दी हो जाएगा, हमारा टाइम नहीं लगेगा। वो तो आपको माइनस करना है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लिखा हुआ है वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। तो उन्हें एक ही बार कर दो, 1 में से 1 को जोड़ेंगे, 1 और -1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 और -2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 -3 और 0 माइनस का 3 रहेगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 और -1 -1 होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 -1 और 2 1 1 और 0 1। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में क्या होगा, पहले कह रहा है a प्लस वी को जोड़ना है, उसके बाद c को माइनस करना है। तो a प्लस वी तो हमने निकाला था, वो ये रहा, रख दो, क्योंकि इसमें जगह भी नहीं बचेगी उतनी। तो पहले हम a प्लस वी की वैल्यू रखते हैं। 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7 9 2 7। अब थर्ड वाले को लिखेंगे, थर्ड रो को 3 -1 4 3 -1 और 4। अब इसमें माइनस सी की वैल्यू रखेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, ये वाली 4 1 2 0 2 3। अब 1 -2 3 1 -2 और 3। अब इन दोनों को माइनस कर दो। 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, -1 और -2 माइनस के 3, और 9 और 0 9 -2 -2 0 2 और -2 0। फिर ये इक्वल नहीं आ रहा यहाँ पे, और एक ही वैल्यू सही रखी है ना, यहाँ पे कहीं गलती हो गई क्या। 0 और 2, तो ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा। भी चेक करते हैं। 7 में से 3 गए तो बचे 4, और 3 में से 1 गया 2, और -1 और -2 यानी प्लस का 1 4 -3 1। देखो ये सेकंड रो में कहीं गलती हो रही है, यानी हमें घटाने में a प्लस बी जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 2 माइनस, सेकंड रो को चेक करोगे 5 और 4 9 0 और 2 0 2 और 5 7, ये सही है। b माइनस सी चेक करना एक बार, सेकंड रो को 4 में से 0 4 2 में से 3 -1 5 में से 2 3, ये भी सही है। तो अब इसमें ये सही लिखा हुआ है, सेकंड रो 4 -1 3। अब a 5 2 -1। अब ये प्रूफ करके दिखाना है, इसमें गलती कहाँ हो गई। फिर 4 और 5 9 हो रहा है, 0 -1 -1 होगा,
5 और 2, 2 और 3 5 होंगे, यहाँ 4 ही आ रहा है। अरे गलती कर दी, ये मान गलत रख दिया, इसकी रो सेकंड रो यहाँ गलत रख दी है। 0 3 और 2 है, पहले यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है। अब देखो 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा ना, और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आएगा ना। चलो देखो लिखने में थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, तो सी की वैल्यू आगे पीछे हो गई दूसरों में, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS, दोनों बराबर आ गए, तो ये प्रूफ हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आप व्यू ए दे रखा है, एक आप व्यू बी दे रखा है। उसने पूछा 3a माइनस के 5b का मान क्या होगा। तो पहले 3a के लिए हम क्या करेंगे कि a जो आप व्यू उसमें 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करोगे तो इसमें 3 से गुणा करोगे तो इसका 3 से गुणा, ये 3 से भाग कट जाएगा, कितना बचेगा 2। इसमें 3 से गुणा 3 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, कितना आएगा 5। इसमें 3 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, इसमें 3 से गुणा करोगे 2 आएगा, इसमें 3 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, क्योंकि जो भाग वाला है वो गुणा करने पर कट जाएगा। या ऐसा कर सकते हो, प्रत्येक में से 1/3 कॉमन ले लोगे और उससे इसे काट दो गुणा में, या गुणा कर दो। देखो 7 में इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, इसमें करेंगे तो बट्टे में कुछ है ही नहीं, 3 से गुणा हो जाएगा 6, इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 2। अब माइनस 5 से गुणा करना है बी में, तो यहाँ पे आएगा 2 3 5, यहाँ 1 2 4 7 6 2। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6 0 और 2 में से 2 0, यानी एक शून्य आप भी हमें प्राप्त होगा। 3a माइनस 5b की ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि इसको हमें सरल करना है, तो पहले इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इसमें गुणा करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो cos थीटा माइनस का और साइन थीटा, इसमें गुणा करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इन्हें जोड़ दो, इन्हें जोड़ोगे तो यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाले को और इस वाले को जोड़ दो, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जोड़ा तो कितना आ गया, ये सर्वसम में क्या होती है, क्लास 10th में पढ़ी आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1। तो इस वाले आव्यूह को हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह। क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह, यानी ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में केवल एक हो, ठीक है, उसे बोलेंगे तत्समक यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू ये है, x माइनस वाई इक्वल्स टू ये है, तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इन्हें हल करने के लिए एक ऐसे दिख रहे हैं, अगर इस आव्यूह को मैं p मान लूँ, इस आव्यूह को मैं q मान लूँ, तो ये एक रैखिक समीकरण दिख रहे हैं, रैखिक समीकरण दिख रहे हैं, तो जिन्हें विलोपन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होगा, तो कि दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, जोड़ते तो ये आपस में कट जाएगा y से y, ये कितना आएगा 2x। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 3 और 5 8। अब देखो इधर 2 का गुणा हो रहा है x में, तो इस तरह करेंगे तो भाग हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, 2 का भाग करेंगे तो इसमें
5 0 1 4। ठीक, इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये है, इसे भी हम प्रतिस्थापन विलोपन विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे। अब इसे कैसे करेंगे, इसमें तो कोई चीज़ दिख नहीं रही है। तो देखो, जब हम विलोपन विधि से सॉल्व करते थे तो इसमें किसी भी एक गुणांक को बराबर करते थे, इनके दोनों पक्षों में गुणा करके। अगर मैं x का गुणांक बराबर करना चाहूँ तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा मुझे और इसमें 2 से। अब इनसे एक नया समीकरण बनेगा, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो गुणा करेंगे इसमें 3 से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस के 9y बराबर 3 दूनी 6 9 12 0। इसमें गुणा करेंगे दोस्तों 6x प्लस के 4y बराबर 4 - 4 - 1 और 10। अब इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं तो ये कट जाएगा x वाला टर्म। अब जो भी आएगा, देखो यहाँ पे जो बचेगा कितना आएगा 5y इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, और 12 में से 1 गया, 1 नहीं जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, और 0 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10, और इसमें 5 से भाग लगा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/5 13/5 13/5 और माइनस के 2। देखो इसमें थोड़ा सा एक मिस हो गया था कि x की वैल्यू मैंने निकाली है, अभी y की वैल्यू नहीं निकाली है, तो x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। जैसे ही हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे, इसमें x की वैल्यू होगी 5 0 1 4 प्लस y इक्वल्स टू 7 0 2 और 5। अब देखो इधर ये जुड़ रहा है तो उधर जाके घट जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। y की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, 7 में से 5 गया तो 2, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा 1 ही आएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो भी 1 ही आएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकल आई, तो x और y इन दोनों की वैल्यू आ गई। लेकिन अब इसमें देखो कितना है, y की वैल्यू निकली है। अब y का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, वहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। निकालो, देखो इसमें रखें 2x प्लस, इसमें 3 से गुणा कर दो y में, तो ऊपर इसमें गुणा करेंगे तो 6/5 माइनस, और यहाँ पर 39/15 नहीं, यहाँ 5 होगा, 39/5, यहाँ पे 13 थी 39/5 माइनस के 3 दूनी 6। अब इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2 3 4 0। अब इधर इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस कर देंगे हम इसको, देखो यहाँ पे करते हैं। अब इसको 2x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 3 4 0 माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6/5 6/5 39/5 39/5 और माइनस के 6। देखो इनको माइनस करोगे तो 2x इक्वल्स टू, इसको माइनस करोगे तो इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, भिन्न सॉल्व करनी है। 2 माइनस 6/5, तो 2 पंजे 10, 10 में से 6 के 4, तो 4/5 बचेगा यहाँ पे, और 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, 15 में से 39 जाएंगे तो बचेंगे 24, तो माइनस के 24/5, इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 माइनस 39 यानी माइनस के 19/5। अब इसका इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 6। अब हर एक में 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, तो भाग लगा दो। x इक्वल्स टू, यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 2/5 रहेगा, यहाँ पे माइनस के 12/5 रहेगा, यहाँ पे भाग लगेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 19/10, और 2 का भाग लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 3। तो यहाँ से x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या y की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, अब निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x प्लस y की वैल्यू जो है उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो डायरेक्टली कर देते हैं, इक्वल 1 0 -3 2। अब देखो y इधर प्लस का होता तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू तो 3 2 1 4, तो 2x इक्वल्स टू, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, 0 में से 2 जाएगा माइनस का 2,
-3 और -1 -4, 2 में से 4 जाएगा तो -2। अब चाहिए तो हमें x की वैल्यू, x में 2 से गुणा हो रहा है तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा -1 -2 और -1। ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो पहले इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे 2 2 3 6 प्लस इंटू 0, यहाँ पे कितना आएगा 2x। अब प्लस y 0 1 and 2 5 6 1 8। देखो जब इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो पहले इन्हें जोड़िएगा। तो ये हो जाएगा 2 + y 6 0 + 1 0 2x + 2। अब देखो इसमें 5 6 1 8, देखो 1 1 के बराबर है, 6 6 के बराबर है, तो इनको आपस में बराबर करना है। 2 + y = 5, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आएगी 3, क्योंकि 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 2 = 8। देखो 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, इधर आके 6 बचेगा। 6 में से 2 का डिवाइड लाएंगे 3, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू भी 3 आएगी। x की वैल्यू निकलेगी 3, क्योंकि 8 में से 2 माइनस होगा, बचेगा 6। 6 में 2 का डिवाइड लगेगा तो आएगा 3। ठीक है ना। इसमें किसके x y z और t के मान निकालने हैं, तो पहले इनका आपस में गुणा करो अंदर। तो ये हो जाएगा 2x 2y 2z 2t प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 -3 0 और 6। इसका गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 3 × 6 = 18। इन दोनों को जोड़ दो। 2x + 3 2z - 3 2y और 2t - 6 + 6, ठीक है ना, 2t + 6। इसके बराबर होगा ये वाला 9 15 12 18। अब इनका कंपैरिजन कर दो। देखो 2x + 3 = 9, 2x + 3 = 9। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6। 2x = 6 और 2 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। अब देखो इसको इसके बराबर रखेंगे। देखो 2z - 3 = 15, 2z - 3 = 15 और 2z हो जाएगा 18। ठीक है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 का इधर डिवाइड लगाएंगे तो z = आएगा 9। अब y की वैल्यू निकालोगे तो 2y = 12, 2y = 12, तो y = आ जाएगा 6। अब 2t + 6 = 18। 6 को उधर जाके माइनस करेंगे तो 2t = हो जाएगा 12, t = 6। तो x मुझे t y z और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब देखो इसमें भी हमें x और y, इसमें केवल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार चेक किया जाए सही लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 11। नहीं, आगे इसके x लिखा हुआ 2 नहीं है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे x। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 3x प्लस -y और y = 10 और 5। देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x - ky और यहाँ पे हो जाएगा 3x + ky = 10 और 5। अब इनका कंपैरिजन कर लो, दो इक्वेशन बनेंगी, दो समीकरण बनेंगे। तो 2x - y = 10 और 3x + y = 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा। 3 × 2 = 5x = 15, 10 + 5 और x की जब वैल्यू निकालोगे तो इसमें 5 का डिवाइड लगाएंगे तो कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी कितनी 3। अब x की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, उससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
देखो क्वेश्चन इसमें रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 यहाँ से इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 13/2। और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2/3। तो यानी कहीं पर गलती हो रही है जहाँ तक है, क्योंकि अगर दो इक्वेशंस हैं तो x की वैल्यू अगर हम किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से दोनों में से एक सही मान निकलना चाहिए। तो एक बार और क्वेश्चन को चेक किया जाए कहीं गलत तो नहीं। क्वेश्चन x 2 3 y यहाँ प्लस है -1 10 और 5 सही है क्वेश्चन। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 2x और 3x, इसका y और y यहाँ 10 और 5 हो जाएगा 2x - y और 3x प्लस के y और 10 और 5। ये 10 के इक्वल होगा, ये 5 के इक्वल होगा। इन दोनों को ऐड किया, x की वैल्यू निकल के आ गई। जब x की वैल्यू निकल के आ गई तो सॉरी y की वैल्यू निकालेंगे हम, x की चलो सही है, वो सही है गलत नहीं है, क्योंकि मेरे सोचने में थोड़ा गलत रहा कि मैंने सोचा कि y की वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पर रखो 2 × 3 माइनस के y = 10, y को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 10 = y। तो y की वैल्यू आएगी -4। और यहाँ से निकालोगे तब भी यही निकल के आएगी, क्यों, यहाँ 9 और ये 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 - 9 4 आएगा माइनस का, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें x, y, z और w के मान याद करने हैं। तो पहले हम 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w बराबर, इन दोनों को जोड़ना है तो x + 4 6 + x + y -1 और प्लस z प्लस w 2w + 3। तो इसमें पहले हमें सिंगल टर्म वाले हमें लेने हैं, सिंगल पद वाले, सिंगल x वाला है, ये x के साथ इसमें भी x है, तो इन दोनों को बराबर ले लो। लेकिन उन्हीं को बराबर लोगे, ये संगत अवयव तो बराबर है ही। जैसे इसमें दे रखा है z और w, तो जब तक w का मान हमें ज्ञात नहीं होगा तब तक हम अन्य मान निकाल नहीं पाएंगे। तो 3x = x + y, x को इधर लेके आओगे, x + 4 है तो ये हो जाएगा 2x = 4, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 2। अब देखो इसमें y, इसमें x + y, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड है। पहले अगर इसे लेते तो हमें x की वैल्यू ज्ञात नहीं थी, तो हम y की वैल्यू कैसे निकालते। तो अब इसको लोगे 3y = 6 + x + y, y को इधर लेके आओगे तो यहाँ बचेगा 2y, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी 4। अब देखो इस वाले को लो, इसमें w की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको इसके बराबर लेंगे तो पहले w की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद इसमें रख देंगे। तो 3w = 2w + 3, इधर आके हो जाएगा w = 3, क्योंकि 2 इधर से माइनस होगा तो 3 - 2 1 बचेगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको इक्वल रखो 3z = -1 + z + w। तो w को तो नहीं लाएंगे, w वही रहेगा, z को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2z = -1 और w की वैल्यू प्लस के 3, तो z यहाँ बचेगा 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। z की वैल्यू 1 आ गई, w की 3 आ गई और y की 4 आ गई और x की 2 आ गई। देखो इस क्वेश्चन में बोला है 13 वाले क्वेश्चन में कि f(x) = ये हमें दे रखा है, f(x) और f.y इनका गुणा करें तो ये इसके बराबर आना चाहिए। तो पहले हमें ये f(x) तो ज्ञात है लेकिन f(y) नहीं। अब f(y) निकालोगे कैसे कि x की जगह पे यहाँ केवल y पुट करना है, तो f(y) पहले निकाल लेते हैं। f(y) निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos y माइनस के sin y, ये 0, ये sin y, ये cos y, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। अब इसके अलावा हमें चाहिए f(x) + y की वैल्यू, f(x + y की वैल्यू। तो यहाँ पे x रखा है, वहाँ पे हमें x + y पुट करना है, तो ये हो जाएगा cos x + y, इसके बाद यहाँ रखेंगे तो माइनस sin x + y, और ये तो 0 है, ये यहाँ sin x + y, यहाँ पर cos x + y, यहाँ 0 और ये सब 0 0 यहाँ 1।
ठीक, अब इसमें से हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या, fx डॉट एफ वाई। LHS इक्वल fx डॉट एफ वाई। पहले fx की वैल्यू पुट करो, साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और फिर जीरो। यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन। अब डॉट एफ वाई की वैल्यू रखोगे तो इसी में एक्स की जगह वाई पुट कर दो, कॉस वाई माइनस साइन वाई, यहाँ जीरो, यहाँ साइन वाई, यहाँ कॉस वाई, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर दो, इसकी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, इसी प्रकार हमें करता जाना है, गुणा करना है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डॉट कॉस वाई, इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई। अब इसका इसमें करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, मत करो। अब इसका सेकंड वाले में करेंगे माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई और फिर जीरो से गुणा करेंगे, जीरो हो जाएगा। अब इसका जीरो में करेंगे जीरो, इसका जीरो, इसका भी जीरो, यहाँ जीरो बन के आएगा। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, जीरो में करेंगे तो जीरो ही आएगा, उसको करो या मत करो आपको पता ही है। तो देखो इसमें करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और ये तो जीरो ही हो जाएगा बाद में। इसका तीसरे स्तंभ में करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब इसका तीसरे स्तंभ का पहले में करेंगे तो ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो सभी जीरो हो जाएगा जोड़ के। इसका दूसरे वाले में करेंगे जीरो जीरो जीरो, सभी जीरो हो जाएंगे। इसका इसमें करेंगे जीरो, इसका इसमें जीरो, इसका एक में एक, तो एक ही बचेगा। अब देखो ये फॉर्मूले होते हैं कुछ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए ए प्लस बी का कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये इसमें से माइनस इन कॉमन ले लें तो ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। यहाँ जीरो, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का। ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन। देखो ये इसके बराबर आ गया, तो जो एफ एक्स है वो डॉट एफ वाई बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई के। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 ये कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 14 जिसका फर्स्ट है कि ये दोनों हमें बराबर नहीं है, यानी कि इसमें एक ऐसा फॉर्मेट दे रखा है जैसे हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी डज नॉट इक्वल बी डॉट ए, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों में तो इनको प्रूफ करते हैं। देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 माइनस के 3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 माइनस 4, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, नहीं इनका घटाएंगे तो 5 दूनी 10, ये माइनस ये प्लस, ठीक है 7 इससे इसमें कर दिया। अब 6 कम 6 प्लस 7 चौके 28। अब इनका गुणा करके दिखाएं तो इनका गुणा करेंगे इसमें, चलो एक साथ ले चलते हैं। पहले LHS ले लिया हमने, पहले लिया हमने LHS, दोनों को एक साथ नहीं लेते क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना है LHS। इनका निकाला तो कितना आया यहाँ पर 7 1, यहाँ कितना हो गया 33, ये 34। अब इस वाली साइड को लिख देंगे RHS को, RHS 2 पंजे 10 प्लस 6 कम 6, 2 माइनस का 2 और 7 एकम 7, 3 पंजे 15, 4 छः के 24, माइनस का 3 और प्लस के 7 चौके 28। ये देखो 16 5 9 39, यहाँ पे 25, ये दोनों आपस में बराबर आए नहीं आए ना, तो हो गए प्रूफ।
अब इन दोनों को दिखाओ ऐसे प्रूफ करके। तो इसमें भी LHS लेके चलो, इन दोनों का गुणा करो, एक का एक में -1, 2 का 0 0, 3 का 2 6, 1 -2 और 9, 0 2 और 4 तिया 12। अब इसमें करेंगे सेकंड वाले को, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 0 + 0। इसका इसमें करेंगे तो 0 -1 + 0 0 1 प्लस का और प्लस का 0। अब थर्ड रो का करेंगे तो 1 -1 -1 होगा, इसका 0 और इसका भी 0। इसका इसमें करेंगे तो 1 और इसका इसमें करेंगे तो -1 और इसका इसमें करेंगे तो 0। 0 1 का 0 होगा और 1 का 1 से 1 होगा और 0 का 4 से 0 होगा। इन्हें जोड़ लो, 5 और -1 6 और -1 5 बचेगा, 9 और 1 10 में से 2 गए 8 बचेगा, 12 और 2 14, यहाँ 0 आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो ये निकल के आ गया LHS। अब निकालेंगे RHS को। चलिए RHS निकालते हैं। देखिए RHS में इसका गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, -1 1 का 0 0 हो जाएगा, 0 का 1 से 0 हो जाएगा प्लस का। अब इसका सेकंड में करेंगे तो -2 + 1 और +0, इसका इसमें करेंगे तो -3 + 0 + 0, इससे 0 इससे ये 0। अब सेकंड का करेंगे इसमें तो 0 + 0 और +1, इसमें करेंगे तो प्लस का 0 0 आएगा पहले, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1। इसका इसमें करेंगे तो 0 + 0 + 0, इसका इसमें करेंगे तो 2 + 0 + 4, 2 दूनी 4 + 3 + 4, 3 दूनी 6 + 0 + 0। अब इनको जोड़ दो, -1 0 0 यानी -1 बचेगा। अब -2 + 1 प्लस माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 6। तो देखो दोनों के दोनों बराबर आए क्या इनका गुणा करने के बाद। तो डज नॉट इक्वल, यानी कि हमेशा हम कह सकते हैं कि अगर हम कभी भी A डॉट B निकालोगे तो 99% केसेस में B डॉट A के बराबर नहीं है। यानी कुछ 1-2 ऐसे केसेस मिल जाते हैं कि जिसमें ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बोला है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। पहले हमें A² निकालना पड़ेगा। अब A² कैसे निकालोगे कि A का A में गुणा कर देंगे तभी तो A² आएगा। तो A डॉट A जो होगा वो होता है A² के बराबर। तो इसका A का A से गुणा कर दो, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, इसका इसी में गुणा करेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा बन के आएगा यहाँ पर 2 से 2 में 4 0 और 1। अब इसमें करेंगे तो 0 + 0 और -1, इसका इसमें करेंगे तो 2 + 0 + 0, इसका इसमें करेंगे तो 4 + 2 + 3। अब इसका इसमें करेंगे तो 0 + 1 -3, इसका इसमें करेंगे तो 2 + 3 + 0। अब इसका इस वाले में करेंगे तो 2 - 2 + 0 0 -1 और 0। अब इसका इसमें करेंगे तो 1 - 3 0। इनको जोड़ के निकला तो कितना आया, A² का वैल्यू वो आएगा 4 और 1 5। यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 4 2 6 और 3 9, ये 1 - 3 माइनस का 2 3 2 5, 2 में से 2 गया 0 यानी ये भी 0 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 और ये माइनस का 2। अब इसको एक बार चेक करना, ये 0 ही आएगा क्या, 0 0 -1 सही है, -1 ही आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, A² की वैल्यू पहले पुट करो, 5 - 1 2
9 -2 5 0 -1 -2 माइनस के 5 और ए से गुणा कर दो, 5 में ए से गुणा कर दो, तो इसमें डायरेक्ट लिख देना है 5 से ए में गुणा करके। तो 5 दूनी 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। अब प्लस 6 आई क्या होता है? आई होता है तत्समक आव्यूह जिसका विकर्ण। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू होती है चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो। अगर 3/3 का है तो 3 अवयव लेंगे, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ करेंगे, और 2/2 का है तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ भी करेंगे। तो ये होता है 3/3 का तत्समक आव्यूह, क्योंकि यहाँ पे जो आव्यूह लिया हुआ है वो 3/3 का आव्यूह है। अब इसमें 6 से गुणा कर दो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन्हें देखो जोड़ना कौन कौन है, एक साथ कर देते हैं। ये वाला ये जुड़ेगा, ये वाला माइनस होगा, 6 और 5 11 होंगे, 11 में से 10 गए तो बचेगा कितना? 1। अब -1 और 0, -1 ही रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे 0 का तो -1 बचेगा। 2 और 0 2 ही होगा, 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। और 9 और 0 9 होगा, 9 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। -2 और 6 4 होगा, 4 में से 5 गए तो माइनस का 1 बचेगा। 5 और 0 5, 5 में से 15 गए तो माइनस के 10। 0 और 0 0 होगा, 0 में से 5 गए तो -5। -1 और 0 -1, और -1 में से प्लस के 5 गए तो 4 बचेगा। -2 और प्लस 6 4 बचेगा, 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा। तो ये इसका मान निकल के आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।